सो जय हिंद एवरीवन। सो सबसे पहले आपके लिए जो कांस्टेबल की जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड करने से सबसे पहले। और बात करो सर एग्जाम की, तो 18 तारीख को जिनका पेपर है सर कांस्टेबल वालों का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दिन की बात करो सर 9 दिन है और 10वां दिन आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 9 दिन की क्या सर यहाँ पे जो अपने कैसे पढ़ना है क्या क्या करना है सर वो आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि सर लास्ट टाइम पे आपका कंपलेशन जितने भी आपने 6 और 7th मंथ में आपने स्टडी किया है उसका कंटेंट आपने इकट्ठा करना है। ठीक है, प्रैक्टिस हो सके लास्ट में प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन अब सर। ठीक है, जो एक क्लास है सर वो रिवीजन की है। ठीक है, जो एक क्लास है वो रिवीजन की है। ठीक है, तो रिवीजन की क्लासेस में सर आज 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, गौर करना 60 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सर आपका टिहरी के से लेकर और आपका गोरखा के बच के। ठीक है, तो टिहरी में जो गोरखाओं का जो शासन रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो आज की जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है। बात करना सर इस 9 दिनों में सर आपके यहाँ से, और इस क्लास से सर आपके 2 से 3 नंबर आपके आने आने। ठीक है, 2-3 से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 18 तारीख को टारगेट करा सर, बिल्कुल उन्होंने अपनी तैयारी जबरदस्त कर देनी भाई। ठीक है, अपनी तैयारी को बिल्कुल जबरदस्त करनी, दुगना करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करना जा रहा हूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है बेटा वो है सर टिहरी में। ठीक है, टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है सर जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और जिनकी आने की संभावना है। ठीक है भाई, तो ये टिहरी और गोरखा में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सर 60 क्वेश्चन सब ने क्या करना। ठीक है, और एक बार जिसने जो रिवीजन के तौर में सर आपने कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि आपके मार्क्स कितने। ठीक है, ये सर आपने करना है। ठीक है भाई, तो टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे प्रताप शाह, कृति शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने कराया था सर, वो कराया था कृति शाह ने। ठीक है, तो कृति शाह ने यहाँ पर टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराया भाई। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे, कृति शाह ने टिहरी में घंटाघर का निर्माण कब करवाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी में जो घंटाघर का निर्माण कब कराया था कृति शाह ने। तो सर यहाँ पे डेट पड़ी हुई आपके ऑप्शन में 1895, 1896, 1897, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो टिहरी में जो कृति शाह ने जो घंटाघर के निर्माण कराया था सर वो कराया था 1897 में, 1800 सर 97 में इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन सही है भाई। नेक्स्ट पे आएंगे, तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा 1894 में। ठीक है, 1894 में कृति नगर की स्थापना किसने की भाई। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर ये टीरी में जितने भी आपके बेस्ट क्वेश्चन है सर वो का कंपलेशन है, तो यहाँ पे गौर करना। ठीक है, लास्ट टाइम में सर आपका रिवीजन ही काम आएगा, तो चीज़ों को लास्ट तक देखना है। 1894 में कृति नगर की स्थापना किसने की। ठीक है, तो यार ये आसान है, कृति नगर कृति। ठीक है, कृति शाह ने, तो यहाँ पे कृति शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह। तो जो इसकी स्थापना की 1894 में वो की सर आपने कृति शाह ने। ठीक है, तो नाम से कृति, कृति नगर, ये आसान ही रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में सर डेट भी पूछता है कि कृति नगर की स्थापना कृति शाह ने कब की, तो सर ये 1894 आपका इसी में सर आपका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये भी यार ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करें, चौथा जो क्वेश्चन है बेटा, 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी भाई। ठीक है, 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी, तो किसने बनाई थी, कृति शाह ने, भवानी शाह ने, नरेंद्र शाह ने और सुदर्शन शाह ने। ठीक है, तो ये जो हिवेंट संस्कृत पाठशाला थी वो सर किसने, कृति शाह ने बनाई थी, तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट पे आओ, 5 जो क्वेश्चन है फिफ्थ, स्वामी राम तीर्थ। ठीक है, स्वामी जो राम तीर्थ और टिहरी गढ़वाल कब आए थे भाई, स्वामी राम तीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे, तो 1902 में, 1906 में, 1908 में, 1909 में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है 1902। तो स्वामी राम तीर्थ टिहरी गढ़वाल 1902 में आए थे। ठीक है, तो ये आपने सर ये 5 क्वेश्चन बहुत बेस्ट थे। ठीक है, आगे भी होने वाले, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट पिन भी करना है कि आपके जो आपकी तैयारी हो किस लेवल की चल रही है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, नेक्स्ट पे जाए, जो 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन सर अब यहाँ पे टिहरी रियासत में। ठीक है, गौर करना, जो 6 क्वेश्चन है वो बोल रहा है टिहरी रियासत में पाला बिसाओ प्रथा क्या थी, मोस्ट इंपोर्टेंट पाला बिसाओ प्रथा पूछेगी ये क्या है। क्या, ठीक है, ये धय से संबंधित टैक्स है, उत्सव या नृत्य से। ठीक है, तो जो पाला बिसाओ टिहरी रियासत में एक जो प्रथा थी सर वो टैक्स था, टैक्स यानी कि कर से मतलब। ठीक है, तो कर से मतलब था भाई ये। ठीक है, कर से मतलब था। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर बी। 7th में आएंगे, 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर 1871 से 1886 तक, 1871 से 1886 तक टिहरी में किसका शासन रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, 7th जो क्वेश्चन है 1871 से 1886 तक टिहरी में किसका शासन रहा है भाई, तो नरेंद्र शाह का रहा है, प्रताप शाह का, कृति शाह का, मानवेंद्र शाह का। तो ऑप्शन नंबर आपका सर क्या होगा, बी, प्रताप शाह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट पे आएंगे बेटा,
एट्थ जो क्वेश्चन है सर, निम्न में से साधु प्रकृति, गौर करना, साधु प्रकृति के राजा कौन थे भाई? निम्न में से जो ये आपके ऑप्शन में साधु प्रकृति के नरेश कौन थे? तो भवानी शाह थे, सुदर्शन शाह था, नरेंद्र शाह था, कृति शाह था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सर आपका वो होगा भवानी शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो भवानी शाह इसका राइट आंसर है। साधु प्रकृति के जो टिहरी के राजा थे वो थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे बेटा, आपका नाइन्थ जो क्वेश्चन 1862 में, नौवां जो क्वेश्चन 1862 में देवप्रयाग में, गौर करना, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनाई गई थी? 1862 में सर संस्कृत पाठशाला का स्थापना हुई थी और सर वो देवप्रयाग में, उसकी स्थापना किसने बनाई थी? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो यार ये भवानी शाह, प्रताप शाह, कृति शाह और यहाँ पे सुदर्शन शाह। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या बेटा आपका? ऑप्शन नंबर है भवानी शाह। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर, मैंने इंपॉर्टेंट कंपैरिजन किया। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछने के चांसर पूछे भी गए कुछ कुछ क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करूँ, 10th जो आपका है 10वां, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई भाई? सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई? सुदर्शन शाह की मृत्यु पूछा गया है 1859 में, 1860 में, 1882 में, 1865 में। जो सुदर्शन शाह की जो मृत्यु हुई है सर वो 1859 में हुई, 1859 में इसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट सर 11th क्वेश्चन पे आएंगे, तो सर निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को, गौर करना, सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सुरमा का है? सर ये उपाधि है दाता ज्ञाता सुरमा का है। ठीक है, तो सुदर्शन शाह को किसने ये कहा है दाता ज्ञाता सुरमा? तो मौला राम, ठीक है, हर्षदेव जोशी, अजब राम या कोई नहीं। ठीक है, तो इसको जो कहा था दाता राता सुरमा वो कहा था अजब राम ने। ठीक है, तो अजब राम इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट पे आएंगे बेटा, जो सुदर्शन शाह 12वां जो क्वेश्चन है बेटा, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, सभासार जो ग्रंथ है कितने खंडों में लिखा गया था? तो 7, 6, 9 और 15। तो ठीक है, ये हमेशा सदाबहार क्वेश्चन है एग्जाम का। तो सर यहाँ पे ये क्या है? ऑप्शन नंबर सर 7 नहीं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, तो सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार का ग्रंथ कर 7 खंडों में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे सर 13 जो क्वेश्चन, टिहरी राजभवन 1848 में किसके द्वारा बनाया? जो टिहरी राजभवन था 1848 में किसने बनाया था भाई? ठीक है, तो अंग्रेजों ने, सुदर्शन शाह ने, प्रताप शाह ने या भवानी शाह ने? तो इसका राइट आंसर है सुदर्शन शाह ने भाई। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आएंगे जो 14 क्वेश्चन सर, टिहरी में प्रथम, गौर करना, प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? टिहरी में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? ठीक है, 1816 ऑप्शन है, 1820, 1823 और 1825। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सर क्या? 1823। 1823 में इसकी स्थापना हुई थी और किसने की थी सर? अपने सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह ने इसकी स्थापना की थी भाई। टिहरी में भूमि बंदोबस्त की स्थापना सुदर्शन शाह ने की थी भाई। ठीक है, तो 1823 इसका राइट आंसर होने की ऑप्शन नंबर सी। 15 पे आएंगे, 15 सर कह रहा है सुदर्शन शाह, 15 जो क्वेश्चन, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में कितने घर बनाए थे भाई? ठीक है, तो सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में कितने घर बनाए गए थे? 30, 35, 45 और क्या 55। ठीक है, तो भाई 700 रुपये में उस टाइम पे 35 घर बनाए थे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी हो चुके हैं एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 16 जो क्वेश्चन है। ठीक है, 16 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन शाह ने निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर और हरिद्वार में कब निवास किया था भाई? सुदर्शन शाह, ठीक है, निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में कब निवास किया था? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है सर 1804 से 1814, 1805 से 1814, 1806 से 1815, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, जो सुदर्शन शाह कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में जब रहते युद्ध के टाइम पे, जब गोरखों ने आक्रमण किया था, ठीक है, जब जिस टाइम पे अंग्रेजों से शरण ली थी, उन्होंने हेल्प ली थी, तो सर वो दौर था 1804 से लेके 1814 में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कलाविदों का शिरोमणि, गौर करना, कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है? मौला राम को, सुदर्शन शाह को, कृति शाह को, भवानी शाह को? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा 18 जो क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन कह रहा है, 18 क्वेश्चन किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था, कौन सा टाइम था, कौन सा सन था? तो 1840, 1846, 1848, 1852। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा 1814 में सर यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या, श्रीनगर एक स्कूल की स्थापना की गढ़वाल में। ठीक है भाई, तो 1840 इसका राइट आंसर है। 19 जो क्वेश्चन पे आएंगे सर, कुमाऊं, ठीक है,
कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था 1910 में, 1912, 1916, 19 इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर, 1916 इसका राइट आंसर है। कुमाऊं जो परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1916 में। आगे 20 क्वेश्चन में आगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो सर, यहाँ पे कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, गौर करना, पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखना, 1918 अल्मोड़ा, 1917 नैनीताल, 1917 अल्मोड़ा और 1918 नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है 1917 अल्मोड़ा, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे हम, तो क्या है 1917 अल्मोड़ा में भाई किसका, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आएंगे 21 कह रहा है अल्मोड़ा जिले के चौनौदा में गांधी आश्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी भाई, तो शांतिलाल त्रिवेदी ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, कालू सिंह मेहरा ने और चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है। तो जो यहाँ पर चौनौदा में जो गांधी आश्रम की जो स्थापना की वो सर अपना ऑप्शन नंबर यानी शांतिलाल त्रिवेदी ने की, ठीक है। शांतिलाल त्रिवेदी ने की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पे 22 पे, टिहरी में प्रजा मंडल की स्थापना किसने की भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सर ये टिहरी में प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई, 1930 में, 1939 में, 1940 में और 1942 में। तो 1939 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आगे बढ़ेंगे 23 में, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23वां, कांग्रेस के किस नेता ने 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1920 में देहरादून में जो कांग्रेस का कौन सा नेता था जिसने राजनीतिक सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी भाई, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो जो कांग्रेस का नेता था सर वो कौन था उस टाइम पे, 1920 में जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आएंगे 24 पे जो आएंगे सर, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहले कब की थी भाई, सर्वप्रथम कब की, गांधी जी ने जो कुमाऊं की यात्रा की थी वो सबसे पहले कब की थी, ठीक है। तो जून 1929 को, जुलाई 1929, अगस्त 1931, अक्टूबर 1931, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जून 1929 में सर गांधी जी ने कुमाऊं की सबसे पहले यात्रा की थी, तो इसका राइट आंसर ए हो गया 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 यहाँ पर, तो टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी, ठीक है, टिहरी राजधानी किस शासक की थी भाई, प्रताप शाह की थी, सुदर्शन शाह की थी या कीर्ति शाह की, मानवेंद्र शाह की, ठीक है। तो भाई साहब ये थी आपका सुदर्शन शाह, इसका राइट आंसर है। सुदर्शन शाह की ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी भाई, टिहरी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है पी आपका राइट आंसर है। 26 में आएंगे, किसने सेनानायक, गौर करना, किसने सेनानायक अमर सिंह थापा, ठीक है, को काली नदी से सतलुज पार के क्षेत्र तक का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया, ठीक है। तो अमर सिंह थापा ने जो काली नदी के सतलुज पार के क्षेत्र को सबसे ऊंचा न्यायाधीश नियुक्त किया, तो उनमें से कौन है, रण बहादुर है, प्रघुमन शाह है, कर्नल गार्डनर है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, तो ये है सर रण बहादुर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है रण बहादुर ने को क्या सबसे ऊंचा न्यायाधीश नियुक्त किया था, अमर सिंह थापा ने, ठीक है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 26 का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा 27, कुमाऊं तथा गढ़वाल के नेपाल दरबार के सबसे ऊंचे पदाधिकारी कौन थे सबसे ऊंचे, कुमाऊं और गढ़वाल के नेपाल के दरबार के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है काजी बहादुर भंडारी, कर्नल गार्डनर, हेमचंद्र और अमर सिंह थापा, ठीक है। तो कौन थे भाई यहाँ पर कुमाऊं गढ़वाल के नेपाल दरबार के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह थापा, ठीक है, राइट आंसर अमर सिंह थापा थे भाई। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर 28 जो क्वेश्चन, निम्न में से एक कला प्रेमी गोरखा सेनानायक कौन था, मोस्ट में कला प्रेमी और गोरखा सेनानायक कौन था, तो अमर सिंह थापा, रणजोड़ सिंह थापा, हस्तिदल चौधरी या काजी बहादुर भंडारी, ठीक है। तो इनमें से जो कला प्रेमी था सर वो था रणजोड़ सिंह थापा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आएंगे 29 में, 29 सर प्रसिद्ध चित्रकार व कवि, गौर करना, प्रसिद्ध चित्रकार और कवि मौलाराम किसके संरक्षण में थे, ठीक है, किसके संरक्षण में थे भाई, अमर सिंह थापा, ठीक है, रणजोड़ सिंह थापा, भैरव थापा या रणधादुर, ठीक है। तो यहाँ जिसका राइट आंसर है सर वो है रणजोड़ सिंह थापा। तो यानी जो मौलाराम थे प्रसिद्ध कवि और चित्रकार थे वो किसके संरक्षण में थे, वो थे रणजोड़ सिंह थापा में, ठीक है। नेक्स्ट जो 30 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है सर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि मौलाराम ने रणजोड़ सिंह थापा को किस उपाधि से विभूषित किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना। 30 क्वेश्चन सर, कवि मौलाराम ने रणजोड़ सिंह थापा को किस उपाधि से विभूषित किया है, सम्मानित किया, तो ऑप्शन है दानवीर, कर्ण, राजरत्न, राजाधिराज या दीनपना, ठीक है। तो सर जो मौलाराम ने रणजोड़ सिंह थापा को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया, तो सर वो दानवीर कर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, गौर करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ,
31 किस गोरखा सेनानायक के समय हरिद्वार में हर की पैड़ी के दासों में, ठीक है, बिक्री होती है? तो किस गोरखा सेनानायक में हरिद्वार, किसके शासनकाल में हरिद्वार में हर की पैड़ी पर दासों की बिक्री होती थी? तो कौन था? ये अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौधरी, ठीक है, रणवीर सिंह और भैरव थापा, ठीक है। तो किसके उसमें होती भाई? तो सर जो दासों की बिक्री होती है हरिद्वार में हर की पैड़ी, तो सर वो हस्तिदल चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन का सर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, ठीक है। और ये सर हर की पैड़ी जो भृतहरि थी उसके याद में जो जैन कराया था विक्रमादित्य ने, उसने बनवाया था। सर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हरिद्वार को लेके, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 32 की बात करूँ सर, खुड़बुड़ा, ठीक है, खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था उसके टाइम पे कौन था भाई शासक, ठीक है? जो देहरादून का खुड़बुड़ा है यहाँ पर, जहाँ पे परगुमन शाह की मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। तो कौन था? परगुमन शाह, सुदर्शन शाह, जगामल शाह या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर परगुमन शाह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो पंवार वंश से शासक था परगुमन शाह, उसकी जो खुड़बुड़ा में युद्ध था वो उस टाइम पे शासक था, ठीक है भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 33 में आएंगे। 33 क्वेश्चन, राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचना करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य की रचना करते थे? तो यहाँ पर सर मूरत कवि, सूरत कवि, लाल कवि या ग्यासी कवि। तो यार ये सूरत कवि से वो रचना करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर जो 34 आएंगे, 34 जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, ठीक है। तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन था वो कब स्थापित हुआ? 1790 में, 1792 में, 1815 में और 1865 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होने वाला है बेटा? ए, 1790 में सर यहाँ पे कुमाऊं में गोरखा शासन ने अपना स्थापित किया था, ठीक है, राज। और वो सबसे पहले कहाँ थे? अल्मोड़ा में आए थे, ठीक है। अल्मोड़ा में सबसे पहले एंट्री की थी गोरखाओं ने, ठीक है। उसके बाद वो गढ़वाल पे राज करने आए थे, ठीक है, 1751 में, ठीक है भाई। तो गढ़वाल पे कब आए थे शासन करने? 1751 में। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन में चलेंगे। तो यार नेपाली शासक ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? तो 1815 में, 1816 में या 1817 में, 1818 में। तो जो नेपाली शासकों ने संगोली की थी स्वीकार, वो सिर्फ 1816 में की थी। 1816 में उन्होंने संगोली की स्वीकार की थी भाई, ठीक है। तो 35 का बी ऑप्शन राइट होने वाला है। नेक्स्ट 36 में आएंगे। 36 जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस गढ़वाली शासक ने गढ़वाल को गोरखपुर से मुक्त कराने के लिए, सॉरी गोरखों से मुक्त कराने के लिए, ठीक है सर, ये गोरखों है, ठीक है, गोरखपुर नहीं, ठीक है, गोरखों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना से निवेदन किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। निम्न में से किस गढ़वाली शासक ने गढ़वाल को गोरखों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना से भाई रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था? कौन सा? परगुमन शाह, सुदर्शन शाह, महिपत शाह, कोई नहीं, ठीक है। तो किसने की थी भाई, ठीक है? तो सर ये सुदर्शन शाह ने, जो हरिद्वार में बैठा था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसने सर हेल्प मांगी थी किससे? अंग्रेजों से, ठीक है, अंग्रेजी सेना से इन्होंने हेल्प मांगी थी। यहाँ पे जो खर्चा था वहाँ पे, मतलब इन्होंने क्या हेल्प के तौर में सर इन्होंने गढ़वाल को अंग्रेजों ने कब्जा दिया था, ठीक है, ठीक है। 7 लाख जो युद्ध खर्चा था उसको के नाम पर, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 37 जो क्वेश्चन है, चैतु व माणको, ठीक है, चैतु व माणको है वह, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग का ध्यान है, ठीक है। चैतु व माणको नामक चित्रकार किस राजा ने अपने दरबार में शरण दी थी? ठीक है, चैतु माणको जो चित्रकार थे सर, फेमस चित्रकार हैं गढ़वाल के, ठीक है, किस राजा ने इनको शरण दी? तो फतेह शाह, प्रीतम शाह या आपका सुदर्शन शाह, कृति शाह, ठीक है। तो ये दिया था सर आपका सुदर्शन शाह ने शरण दी अपने दरबार में, ठीक है। चैतु और माणको जो कवि, सॉरी जो चित्रकार थे, तो सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में शरण दी। तो ऑप्शन नंबर जो 37 का बेटा सी है। नेक्स्ट में आएंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? सुदर्शन शाह ने, भवानी शाह ने, प्रताप शाह ने, नरेंद्र शाह ने। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आएंगे 39 आएंगे बेटा। 39 जो क्वेश्चन है, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? गौर करना, गढ़वाल नरेश जो सुदर्शन शाह था उसने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर या स्थानांतरित कर कहाँ की थी भाई? पौड़ी, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी। तो ठीक है, इसने टिहरी यहाँ पर अपनी राजधानी को शिफ्टिंग किया था भाई, ठीक है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ की थी? टिहरी की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है भाई। 40 जो क्वेश्चन है सर, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी 40 जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, श्रीनगर या देहरादून, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सर श्रीनगर इसकी है। ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो श्रीनगर थी। नेक्स्ट पे आएंगे सर, ठीक है, एक बात ध्यान रखो, आंसर पिन करते जाना भाई, ठीक है। आंसर क्वेश्चन जो आपका स्कोर है वो पिन करने जाना है, ठीक, कितने आपके क्वेश्चन है, ठीक है। ये 60 जो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें सर 1-2 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है भाई। 41 जो क्वेश्चन है सर, पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले पुलिस थाना, ठीक है,
पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले पुलिस थाना 1837 में कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अल्मोड़ा, नैनीताल, कौशाम्बी और पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर बेटा अल्मोड़ा, ठीक है। तो अल्मोड़ा इसका यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले जो थाना पुलिस स्थापित हुआ था 1837 में, 1837 में, वो सर अल्मोड़ा में हुआ था। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 42, ये सर इंपॉर्टेंट है और ये सर कुली बेगार से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कुली बेगार आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? तो लोहाघाट, नैनीताल, बागेश्वर और यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सर बागेश्वर, इसका सभी स्टूडेंट को पता है कि बागेश्वर में कुली बेगार का सरयू नदी के किनारे राष्ट्र भाकर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 43 में आगे बेटा 43 जो है किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा, दुगड्डा बोले तो सर पौड़ी, ठीक है, दुगड्डा पौड़ी में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ है? तो 1924 में, 1923, 1930, 1932, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1930 होगा, 1930 में सर वो पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और वैसे दुगड्डा को सर राजनीति का अखाड़ा भी माना जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ, जो 44 आपका क्वेश्चन है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी भाई, कब होगा गढ़वाल दिवस? तो 23 अप्रैल, 25 जून, 24 मई और यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर चौथा का सी यानी कि 26 जुलाई, ठीक है। तो जो यहाँ पे गढ़वाल दिवस मनाने की जो घोषणा की थी पेशावर कांड से प्रभावित होकर, तो 23 अप्रैल को हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है भाई, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करें सर 45 में आएंगे अल्मोड़ा में। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल की ये सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में, 1914 में, 1911, 1914, 1920 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 1914 में सर अल्मोड़ा में होम लीग की स्थापना हुई थी। 45 का सर आपका सी राइट आंसर है। 46 में आएंगे, ठीक है। होम रूल लीग अल्मोड़ा के संस्थापक सदस्य कौन थे भाई? होम रूल लीग जो थी अल्मोड़ा के संस्थापक कौन थे भाई, ठीक है? मोहन जोशी, चिरंजीलाल, हेमचंद और यश रवि, ठीक है। तो भाई तीनों थे, मोहन जोशी भी थे वहाँ पर और चिरंजीलाल थे और हेमचंद भी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका यश रवि भाई, ठीक है, यश रवि है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 47 पे आएंगे। 47 क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा व, ठीक है, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बांट दिया गया, ठीक है। यानी कि मैं किस वर्ष में, कौन सा ईयर में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बांटा था भाई, कब ये टूटे थे? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, ठीक है, तो सर आपका ऑप्शन 1875, 1881, 1819, सॉरी 91। सर ये थोड़ा सा गलत है, ये 1891 है सर, ठीक है, चेक कर लेना, 1891 है और 1897। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर ये ऑप्शन नंबर सी ही होगा, नहीं 1891 भाई, ठीक है। 1891 में सर इनका डिवीजन हुआ था, ठीक है, अल्मोड़ा नैनीताल का, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 48 है। 48 सर मोस्ट इंपोर्टेंट गढ़वाल हित कारिणी, ठीक है, गढ़वाल हित कारिणी जो सभा थी उसकी स्थापना कब हुई भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट गढ़वाल जो हित कारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1902, 1901, 1905, 1918। तो इसका जो राइट आंसर है 1901 में हुई थी भाई इसके आंसर, ठीक है, स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 48 का राइट है। नेक्स्ट है सर 49 पे गए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार की तरह एग्जाम में, ठीक है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1870, 1872, 1875, 1876। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1870, ठीक है। तो 49 का सर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। आगे सर 50 पे आएंगे। 50 जो आपका, ठीक है, गुप्त संगठन, सर ये लास्ट में इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, ये आपके आने के चांस है। गुप्त संगठन की स्थापना किसने की? गुप्त संगठन सर कालू मेहरा को सबको पता है, कालू मेहरा से संबंधित है। गुप्त संगठन की जो स्थापना की सर वो कालू सिंह मेहरा ने की भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कालू सिंह मेहरा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ सर कालू सिंह मेहरा से एक क्वेश्चन और है, ठीक है। 51 के क्वेश्चन की बात करूँ सर 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांतिवीर नामक की संगठन की स्थापना किसने की? तो सर ये भी किसने की भाई? कालू सिंह मेहरा ने, ठीक है। तो यहाँ पे कालू सिंह मेहरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सर आपका डी होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। आगे सर अगर मैं 52 की बात करूँ, 52 जो क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन सर यहाँ पे क्या है 1857 में, गौर करना 1857 में क्रांति के समय, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं का कमिश्नर कौन था 1857 की क्रांति के टाइम? तो ट्रेल था, बेटन था, रेमजे था और कोई नहीं था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सर रेमजे है। रेमजे बोले तो सर जिसने रामजे नगर का स्थापना की, जिसने हल्द्वानी में सर नहरें बनाई, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी, ठीक है। ब्रिटिशन था ये कमिश्नर रेमजे, यानी कि 52 का आंसर आपका सी है।
53 की बात करें यहाँ पर 53, किस पर्वत को कीलर माउंटेन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कीलर माउंटेन किस पर्वत को कहा जाता है उत्तराखंड में? तो नंदा देवी, कामेट, पंचाचूली या त्रिशूल पर्वत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो होगा बेटा नंदा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की बात करें 54 की बात करें 54, राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है कौन सा है? राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। ठीक है, तो राइट जो आंसर है यहाँ पर रुद्रप्रयाग है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट की बात करो सर 55 सर यहाँ पे। ठीक है, 55 में आएंगे क्वेश्चन में, मिरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मिरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इकतारा, मशक, बीन, सारंगी या तुरई। ठीक है, तो जो मिरासी लोग के जो जाति के लोग होते हैं वो करते हैं सर किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र का? तो ये यहाँ पर सर सारंगी का यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करो 56 की, तो 56 बर्मी बुग्याल कहाँ स्थित? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्मी बुग्याल पूछा गया कहाँ पे भाई? लोकेशन डिस्ट्रिक्ट पूछा है, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है सर? बर्मी बुग्याल, ये है सर आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर होने वाला है। रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 57 में जाएंगे सर, बद्रीनाथ की चतुर्मुख वाली, ठीक है, चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? तो आप, ठीक है, वृद्ध बद्री में, योग ध्यान बद्री में, भविष्य बद्री में, आदि बद्री में। ठीक है, जो बद्रीनाथ की जो चार मुख वाली जो मूर्ति है वो कहाँ लाई जाती है? चौमुखी मूर्ति वो लाई जाती सर यहाँ पे योग ध्यान बद्री में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की बात करो 58 जो क्वेश्चन सर, गुदिया काटल, मोस्ट गुदिया काटल किसका पुराना नाम है भाई? गुदिया काटल किसका पुराना नाम है? विकासनगर, डाक पत्थर, त्यूनी या कालसी? तो सर इसका त्यूनी। ठीक है, त्यूनी सर यहाँ पे थोड़ा सा त्यूनी हो त्यूनी। ठीक है भाई, तो त्यूनी इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। 58 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट 59 में आएंगे सर यहाँ पे, तो काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी ये भी है, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो सर हर्षदेव ओली को, या बद्रीदत्त पांडे को, कालू सिंह मेहरा, या भक्त दर्शन को। ठीक है, तो सर इसका जो राइट आंसर है सर वो है हर्षदेव ओली। ठीक है, हर्षदेव ओली को कहा जाता है काली कुमाऊं का शेर जिसे कहा था वो ऑप्शन नंबर ए यानी हर्षदेव इसका। ठीक है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 60 क्वेश्चन सर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार, नंदौर वन्य जीव विहार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है केदारनाथ वन्य जीव विहार इसका राइट आंसर होने ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट से 60 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ठीक है, 60 क्वेश्चन की कहानी हमने निपटा दी है, और 60 क्वेश्चन सर 60 क्वेश्चन से आपके 2 से 4 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही कहानी सर रिवीजन की। जितना ज़्यादा इन 8-9 दिनों में रिवीजन करोगे वहाँ से सर आपके नंबर पक्के होने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर सेशन आपको पसंद तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे चीज़ों को क्या करना है, हमने लास्ट में सर एक दूसरा सीरीज रिवीजन का, और एक फर्स्ट सीरीज है रिवीजन का जो फर्स्ट सीरीज है, दूसरा सीरीज बहुत जल्द आने वाला है। इससे पहले एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।